वरिष्ठ लोगों को जो है दरकिनार कर दिया गया है। एक शब्द याद रखें, सिर्फ ओट छोरी ओट छोरी ओट छोरी। आपके अनुभव को लेकर और आपके इतने लंबे कार्यकाल को देखें तो लगता भी है कि आपको मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो सर थोड़ा बहुत तो दर्द होगा आपको भी। आप लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला तो हो सकता है 2028 में टिकट भी कट जाए। साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और उन्हें विभाग भी मिल गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर और कांग्रेस जो है बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों पर तंज कस रही है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक अजय चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, सोशल मीडिया में और कांग्रेस के नेता जो है आप लोगों पर तंज कस रहे हैं कि वरिष्ठ लोगों को जो है दरकिनार कर दिया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस के और ख़ास तौर पे भूपेश बघेल जी से पूछूंगा कि खेलसाय सिंह कितनी बार विधायक बने थे, सत्यनारायण शर्मा जी कितनी बार के विधायक थे, धनेन्द्र साहू जी कितनी बार के विधायक थे और कब से बन रहे हैं? वो मंत्री क्यों नहीं बने थे उनकी मिनिस्ट्री में? तो हर बात में अवसर मत खोजें, जाएं राहुल गांधी जी के पीछे पीछे चलें, वोट चोरी बोलते रहें। सर लेकिन कांग्रेसियों को बहुत ही चिंता रही आपके लेकर कि मीडिया में वो अलग अलग तरीके की बातें लिखते रहे आपको लेके। मेरे लिए चिंता करने के लिए मेरी पार्टी बहुत पर्याप्त है, समझ रहे ना? मैंने कहा ना, बिहार में अभी ज़रूरत है राहुल गांधी जी के साथ रहें। एक शब्द याद रखें, सिर्फ ओट छोरी ओट छोरी ओट छोरी। दूसरी बात मत करें, अभी पाप लगेगा उनको, दूसरी बात करेंगे क्योंकि जनहित के विषय से हट के श्री राहुल गांधी सिर्फ एक शब्द याद है उनको राजनीति का, ओट चोरी। तो इन लोगों को सिर्फ वही बात करनी चाहिए, दूसरा विषय सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी पाप है उनके लिए। जी सर, लेकिन एक अगर आपके अनुभव को लेकर और आपके इतने लंबे कार्यकाल को देखें तो लगता भी है कि आपको मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो सर थोड़ा बहुत तो दर्द होगा आपको भी। जब भी आपसे मेरी बात हुई, मंत्रिमंडल बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जी मैंने अभी कहा, नए विचार, नए उमंग, नई सोच, नई उम्र, सब नया। तो छत्तीसगढ़ में भी नया देखने को मिलेगा। जी सर, इसी बीच जो है छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के और कई इस पे बात भी आ रही है कि आप लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला तो हो सकता है 2028 में टिकट भी कट जाए। 2028 में अभी 3 साल है यार। ये तो 3 साल की बात भी होने लगी है ना, इसीलिए कह रहा तो हूँ। भविष्य में क्या घटेगा उसको आज कैसे बयान करते? भगवान तो हूँ नहीं मैं, जी कौन आप जान सकते हैं? जी सर, लेकिन अगर आपकी टिकट काट दिए तब? नहीं, मेरी टिकट काट देंगे तो पार्टी का काम करूँगा। जी उसमें मैं वैचारिक रूप से भाजपाई हूँ, अपॉर्चुनिटी के देख के भाजपा में नहीं आया। मैं जिस दिन से भाजपा में हूँ उस दिन भाजपा 2 सीट जीती थी लोकसभा की, जी समझ रहे हैं ना? सर, लेकिन इसी में कह रहे हैं कि अब जब आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, 2 मंत्री बने हैं, एक राजेश अग्रवाल जी और एक खुशवंत जी, जिनको आए भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, उस पर भी तंज कस रहे हैं कि कांग्रेसियों को अब भाजपा के मंत्रिमंडल में मौका मिल रहा है। सर इन बातों को भी समझ के आपको भी तो लगता होगा कुछ। जीते कौन से छाप से हैं वो? कमल फूल, इतना पर्याप्त है। भाजपा विधायक दल के सदस्य हैं, इतना पर्याप्त है। जी बाकी लोग सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, समझ रहे हैं? कांग्रेस की बहुमत थी तो भी कांग्रेसी इतने असुरक्षित थे। पहली बार सरकार बनी तो 13 लोगों का दल बदल कराए। भाजपा में हम असुरक्षित नहीं हैं और न वैसी राजनीति करते कि किसी को घर में बुला के अपमानित करें। घर में बुला के उसको पूरा सम्मान देते हैं। और राजेश अग्रवाल जी का बनना, खुशवंत साहब का बनना, यही सम्मान है। जी सर, एक लास्ट सवाल था कि भूपेश बघेल जो है जो हरियाणा के फार्मूले पर 3 मंत्री बनाए गए, अर्थात 14 हो गए सीएम को मिलाकर। तो उस पर वो कह रहे हैं कि क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? वो कह रहे हैं कि हम भी बनाना चाह रहे थे, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था इस पर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन जारी करें, नहीं तो फिर अवैध माने इस मंत्रिमंडल को। श्री भूपेश बघेल जी को इधर उधर बोलने के बजाय हरियाणा चल देना चाहिए।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात कर लेनी चाहिए। आप लोग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है? मैं विरोध करना चाहता हूं या समर्थन करना चाहता हूं तो पब्लिक डोमेन में बात करने के बजाय कांग्रेसियों से पूछ ले वहाँ के। और कई गुट हैं, शैलजा जी यहाँ प्रभारी थी, उनको पूछ लें, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से बाहर के हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ ले, सुरजेवाला से पूछ ले, समझ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछ ले। यहाँ पर हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? तो लेकिन नोटिफिकेशन कोई ज़रूरी रहता है क्या? क्योंकि आप भी संसदीय ज्ञान आपका भी देखा जाता है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे में वो कह रहे नोटिफिकेशन कोई ज़रूरी है बढ़ाने के लिए? 13.5 मान लो होता है तो उसको 13 मानोगे, 14 मानोगे आप? तो मानने के ऊपर है, हाँ। क्योंकि अब तक तो 13 मान रहे हाँ, थे, अभी तो 14 क्या मान बोला लिए। है, मान हाँ। जिस दिन तक 13 माने माने, जिस दिन 14 मानना था 14 मान लिए। भूपेश बघेल जी कोर्ट में गए थे संसदीय सचिव के लिए, उसके मोहम्मद अकबर जी, जब सत्ता आई तो संसदीय सचिव खुद बना लिए। तो राजनीति सिर्फ उनको नहीं आती ना, उनको मालूम रहना चाहिए कि राजनीति सभी लोगों को मालूम रहती है करके। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी, और कुरूद के विधायक है, जो कह रहे हैं पार्टी उन्हें जो मौका देगी कभी भी देगी, उसके लिए वो स्वीकार है, और उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परियार, अभिष 24 रायपुर।